हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का पार्ट नंबर 32, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 32। इससे पहले दोस्तों आपको 31 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। यदि आपने पिछले वाले क्वेश्चन ना देखे हों तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो क्वेश्चन मिलेंगे आराम से आप नोट करते रहेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, कैंसर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, यानी कि आपको बताना है विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यदि आपको दोस्तों कैंसर को डायग्नोसिस करना है तो ये कॉमनली जो टेस्ट होता है बायोप्सी होता है। बायोप्सी में क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसके अंदर बॉडी में से एक पीस लिया जाता है टिश्यू का, यानी कि टिश्यू कहने का मतलब है ऊतक। ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सेल्स का एक प्रकार से यहाँ पर पार्ट लिया जाएगा, या फिर आप कहें टिश्यू का एक पीस लिया जाएगा और उसको दोस्तों लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, यानी कि आपको बताना है वेयर आर रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स फॉर्म्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या फिर आप आरबीसीज कह सकते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो में, यानी आप इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। यहाँ पर दोस्तों इनका फॉर्मेशन होता है। वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो इनका फॉर्मेशन भी दोस्तों बोन मैरो में ही इनिशियली होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि आपको बताना है डब्ल्यूबीसी या फिर आप कहें वाइट ब्लड सेल्स का, या आप कहें श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइड्स, यानी कि इनको आप ल्यूकोसाइड कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, देखिए दोस्तों, इनका वर्क होता है एक प्रकार से बॉडी में दोस्तों इम्यून सिस्टम में, खासतौर पे इम्यून सिस्टम में दोस्तों फाइटर के तौर पर कार्य करते हैं। यानी कि जो बाहर से अननेसेसरी दोस्तों स्पीसीज आती हैं, या फिर आप कहें जो रोगाणु आते हैं, उनके साथ में फाइट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बैक्टीरियाज आते हैं, यानी कि जीवाणु आते हैं, या वायरस आते हैं दोस्तों, यानी कि विषाणु आते हैं, या फिर अन्य दोस्तों रोगाणु बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनको रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ल्यूकोसाइड, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अम्ल का आंतरिक स्त्राव भोजन के पाचन में मदद करता है? यानी कि आपको बताना है इंटरनल सिक्रेशन ऑफ विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन। यदि आप बात करें डाइजेशन में कौन से वाले एसिड का सिक्रेशन मदद करता है दोस्तों? यदि आपको मालूम होगा स्टोमच में, यानी कि जो आमाशय होता है, वहाँ पर देखिए दोस्तों एक एसिड होता है, इसे आप कहते हैं HCl एसिड, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या कार्य करता है दोस्तों? ये भोजन में छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको खत्म करता है, और साथ में जो छोटे छोटे दोस्तों, मान लीजिए कोई यहाँ पे हार्ड यहाँ पर पार्टिकल आ गए भोजन के अंदर, मान लीजिए कोई पत्थर आ गया, तो इनको क्या करता है दोस्तों, इनको पिघला के एक प्रकार से डिकम्पोज करता है, या फिर आप कहें इसको दोस्तों पतला करता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ए वाला हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यदि आप बात करें नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की, इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बॉडी की पूरी फंक्शनिंग या कंट्रोल दोस्तों इसी के द्वारा होता है। यहाँ पर मुख्य पार्ट जो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, यानी कि हमारा दिमाग और दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है
उसके अंदर यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी कि दोस्तों किससे मिलकर बना होता है आपको बताना है। ये मिलकर बना होता है देखिए दोस्तों न्यूरॉन से। न्यूरॉन यानी कि दोस्तों इनको आप कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या फिर आप तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि आप इसको देखें फिगर के तौर पे तो इस प्रकार का यहाँ पर आकार इसका होता है। तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी के दोस्तों संदेश अलग अलग पार्ट से ब्रेन तक जाते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा है, यानी कि आपको पूछा गया है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि स्वीटेस्ट आपको बतानी है शुगर। शुगर क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनके अंदर आते हैं दोस्तों सुक्रोज या ग्लूकोज या फिर आप ले सकते हैं फ्रुक्टोज या फिर दोस्तों आप बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सर्वाधिक मीठा बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर में दिया है डी वाले में फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज दोस्तों क्या होती है, सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों C6H12O6 होता है और यही आपका ग्लूकोज का भी होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर दोस्तों दोनों का अलग अलग होता है। यानी कि आप कहेंगे इनकी जो एक प्रकार से ज्यामिति होती है वो डिफरेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यानी कि आपको बताना है विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। यदि आप बात करें इमरजेंसी हार्मोन की दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर होता है एड्रेनालिन। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपका जब आपको खास तौर पे स्ट्रेस होता है या फिर एक्साइटेशन होता है दोस्तों, यानी उत्तेजना होती है या फिर दोस्तों तनाव होता है, तो ऐसे टाइम पे इसका सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन होता है दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा दोस्तों इसका सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑस्टियोमेलेसिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है ऑस्टियोमेलेसिया जो डिजीज़ है दोस्तों ये किसके कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है, ये आपको बताना है। ऑस्टियोमेलेसिया दोस्तों एक प्रकार से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आप कहते हैं डी, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण ये बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर जो हमारी बोन होती है, बोन दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है सॉफ्ट, यानी कि उनकी जो सॉफ्टनिंग होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ और बॉडी की ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन का अवशोषण करने में मदद करता है, यानी कि आपको बताना है मिनरल विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। यदि आप बात करें दोस्तों एब्जॉर्बिंग O2 या फिर आप कहें ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में दोस्तों जो मिनरल होता है यानी जो खनिज होता है वो होता है आयरन, यानी कि लोहा होता है दोस्तों, जो क्या करता है ये दोस्तों जो हमारी ब्लड में एक प्रकार से जो ऑक्सीजन के पैकेट होते हैं, यानी कि दोस्तों O का एक समूह होता है, उनको क्या करता है दोस्तों ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने साथ में जोड़ लेता है और बाद में फूड जो आपका डिहाइड्रेट फूड होता है, डिहाइड्रेटेड जो फूड होता है दोस्तों यानी भोजन होता है, उसके साथ में इसको ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो भोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी कि उसका दोस्तों ऑक्सीकरण नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं उसका रेसिडेशन नहीं होता दोस्तों, उसकी रेसिडिटी नहीं होती, तो इस प्रकार से कार्य करता है। तो आप टिक कर देंगे आयरन में ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि आपको बताना है स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड।
यदि आप बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए शुरू से आपको दिए गए हैं, इनको आप देख लें। पहला आपको दिया है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होती है दोस्तों, इसके अंदर आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि दोस्तों आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं। सेकंड वाला आपको दिया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या करते हैं दोस्तों आप, देखिए एंथो मतलब होता है दोस्तों आपका फ्लावर, और लॉजिया मतलब होता है उनका कलेक्शन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप फ्लावर्स का दोस्तों, या फिर आप कहें फ्लावर्स के जो प्लांट होते हैं, यानी फ्लावरी प्लांट जो होते हैं दोस्तों, उनकी स्टडी करते हैं। वैसे आपको अगला वाला दिया है हेपाटोलॉजी। जो हेपाटोलॉजी होती है दोस्तों, एक प्रकार की मेडिकल की ब्रांच जो होती है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप बॉडी के पार्ट्स का अध्ययन करते हैं या फिर आपका स्टडी करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लिवर की या पैनक्रियाज की, या फिर दोस्तों आप अन्य यहाँ पर जो गाल ब्लैडर है, इनकी दोस्तों स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है दोस्तों हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर दोस्तों आप रक्त का अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्लड की दोस्तों स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, और साथ में आप इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा विटामिन पानी में सोल्यूबल होगा, विलायक होगा, विलेय होगा, आपको बताना है। यदि आप बात करें दोस्तों सोल्यूबिलिटी के आधार पर, यहाँ पर जो विटामिन होते हैं वो दोस्तों आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है सोल्यूबल, और दूसरा होता है दोस्तों इन सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो जल में आपके विलेय और अविलेय होते हैं, इनको आपको बताना है। ये दोस्तों आपके 2 टाइप से होते हैं। पहला आपका यहाँ पे देखिए जो आपके सोल्यूबल होते हैं दोस्तों, इनमें आते हैं दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी, और इनके अलावा जो भी विटामिन है वो सारे दोस्तों आपके इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि दोस्तों आपका ए है या डी है या फिर दोस्तों के है, ये सारे इनसोल्यूबल होंगे। ये दोस्तों आपके फैट में, यानी कि दोस्तों वसा में विलय होते हैं। तो ये भी आप ध्यान देंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछा जाए, बताइए कौन सा वाला विटामिन फैट में सोल्यूबल होगा। तो ये वाले दोस्तों आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके 2 एग्जाम, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर आपको दिया गया होगा, यहाँ पर मान लीजिए आप के मान लेंगे, तो यहाँ पर आपका विटामिन बी दोस्तों सोल्यूबल होता है। यदि आपको सी भी दिया होगा तो आपका सी और बी वहाँ पर बोथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारी हड्डियाँ व दांत सामान्यतः बने होते हैं, यानी कि आपको बताना है आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों बोन्स और टीथ की, तो ये किससे बने होते हैं दोस्तों, ये आपके कॉमनली बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। यानी यदि आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो आपका CA3PO4 का होल थ्राइस यहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों क्या है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। तो इससे ही दोस्तों कॉमनली जो हमारी हड्डियाँ होती हैं या फिर जो हमारे दांत होते हैं दोस्तों बने होते हैं। तो देखिए आपको बहुत बार दिया होगा वहाँ पे दोस्तों कैल्शियम, या बहुत बार आपको फॉस्फोरस दिया होगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि आपको दोनों दिए होंगे दोस्तों, तो एक प्रकार से दोनों ही हमारी बोन्स में दोस्तों होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, यानी कि आपको बताना है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। यदि आप बात करें पेनिसिलिन दोस्तों, पेनिसिलिन क्या है दोस्तों, एक प्रकार की वैक्सीन होती है, एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, यानी कि जीवाणु रोधी होती है, अर्थात ये जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकती है, या फिर आप कहें जीवाणुओं के प्रति दोस्तों आपकी बॉडी को इम्यून करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये आपकी दोस्तों फर्स्ट वाली वैक्सीन है, जो कि एक प्रकार से एंटीबायोटिक थी, यहाँ पे पहली वाली वैक्सीन थी। तो ये दोस्तों कवक से प्राप्त की जाती है, यानी कि फंगस से दोस्तों बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों कवक से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाती है, यानी कि आपको बताना है विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारी ग्लैंड होती हैं, यानी दोस्तों जो ग्रंथियाँ होती हैं, इनका क्या कार्य होता है दोस्तों, ये हार्मोन्स का
यानी कि दोस्तों हार्मोन का खास तौर पे सिक्रेशन करती हैं। जो हमारी बॉडी को खास तौर पर हार्मोन चाहिए होते हैं या दोस्तों इंपॉर्टेंट कोई फ्यूड चाहिए होता है तो उसका सिक्रेशन करती हैं। ये दोस्तों आपकी 2 प्रकार की होती हैं सिक्रेशन के आधार पर। पहली आपकी होती है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आप इनको दोस्तों बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और वैसे आपका दूसरा आता है दोस्तों एक्सोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर आती हैं दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथियां। इनमें देखिए दोस्तों आपकी जो एंडोक्राइन वाली होती हैं, एंडोक्राइन कहने का मतलब है जहां पे सिक्रेशन दोस्तों ब्लड के माध्यम से होता है। यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पाइप नहीं होती दोस्तों, यानी कि पर्टिकुलर कोई यहाँ पे वे नहीं होता जाने के लिए, यानी कि ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से दोस्तों हार्मोन जाता है और जहाँ पे सिक्रेशन होना होगा वहाँ पे दोस्तों डिपॉजिट होगा। और यदि आप बात करें एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, यानी वहाँ पर पाथ होते हैं दोस्तों जिनके माध्यम से सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है दोनों ही का काम करने वाली ग्लैंड कौन सी वाली है। यानी कि ये दोस्तों आपका एंडोक्राइन के तौर पर भी कार्य करेगा और एक्सोक्राइन के तौर पर भी कार्य करेगा। ऐसी वाली ग्लैंड होती है दोस्तों पैनक्रियाज। यदि आप बात करें पैनक्रियाज की दोस्तों, अग्न्याशय कहते हैं आप इसको। अग्न्याशय का दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में आपको मालूम होगा आमाशय के बाद दोस्तों आपका अगला वाला होता है अग्न्याशय। यानी कि पैनक्रियाज क्या करता है दोस्तों, यदि आप बात करें ये आपका दोस्तों 99% कार्य करता है एक्सोक्राइन के तौर पे, यानी कि बाह्य स्रावी के तौर पे, और 1% कार्य करता है दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे, यानी कि अंतःस्रावी के तौर पर कार्य करता है, जहाँ पे दोस्तों हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जैसे कि आप देखते हैं इंसुलिन हो गया, या फिर आप कहें ग्लूकागोन हो गया दोस्तों, या फिर आप कहें सोमेटोस्टेटिन हो गया। तो ये खासतौर पर दोस्तों शुगर को बॉडी में एक प्रकार से ब्लड में मेंटेन करता है। और वैसे आप बात करें एक्सोक्राइन के तौर पर दोस्तों, एक्सोक्राइन के तौर पे कार्य करता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करके। यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है दोस्तों, ये पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। यानी कि जो डक्ट होता है दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से पाइप है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाइप के माध्यम से इसका सिक्रेशन होगा, तो इसको आप एक्सोक्राइन कहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से पैनक्रियाज कार्य करता है, यानी कि अग्न्याशय कार्य करता है। तो दोस्तों आप अग्न्याशय में यानी कि पैनक्रियाज में ऑप्शन नंबर सी वाले में टिक कर देंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चनों को तैयार करेंगे दोस्तों। उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।